प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज के मनन के लिए जो हिस्सा हमारे सामने है वो पाया जाता है याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसके 13वें पद से 17वें पद तक या 18वें पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ ठा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। ये परमेश्वर का जिंदा कलाम है। परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मेरे अजीजों, आज की सुबह जो विषय आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ वो पिछले कुछ दिनों का मेरा अनुभव है, जिसे मैंने विशेष रूप से ऑब्जर्व किया और इसे समझने की कोशिश मैंने की है। आज के काल में, इस कोरोना काल में, जब हम टीवी भी देखते हैं तो कई तरह के न्यूज़, कई तरह के समाचार दुखद सुखद हमें सुनने और देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सब हालातों से और अपने चारों ओर के हालातों से एक बात जिसे मैं समझ पाया हूँ वो ये समझ पाया हूँ कि इस समय इंसान और या मनुष्य एक असमंजस की हालात में है। ऐसी परिस्थितियों से मनुष्य गुजर रहा है, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है या वो बिल्कुल ही कंफ्यूज है। आज जब हम टीवी पर डिबेट्स देखते हैं, जब हम किसी बहस को देखते हैं या आम लोगों से भी जब मिलते हैं, तो इस बात का अनुभव हम कर सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बातचीत करने वाला अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमानी को थोपना चाहता है, किसी दूसरे की नहीं सुनना चाहता। या दूसरे शब्दों में कहें, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो विज्ञान हो, हर बात के विषय में इतनी जानकारी आज उपलब्ध है कि हर इंसान अपने आप को उस माध्यम से बुद्धिमान समझने की कोशिश करता है। लेकिन एक प्रश्न है जिसे आज की सुबह हम गौर करेंगे। ये कलाम, ये वचन जो आपके सामने पढ़ा गया, उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न है, ज्ञानी कौन है? या परमेश्वर के कलाम के अनुसार हम किसे एक ज्ञानी या ज्ञानवान मनुष्य कह सकते हैं? जब हम याकूब की पत्री को पढ़ते हैं मेरे अजीजों, और ख़ास तौर से जब हम इस 13वें पद से आगे पढ़ते हैं 18वें पद तक, यहाँ एक बदलाव हम देखते हैं, जहाँ याकूब की भाषा और विषय बदलते हैं। इस अध्याय की पहली 12 पद अगर हम पढ़ते हैं
तो वो जीभ या जुबान को वश में रखने के विषय को डील करती हैं। लेकिन 13वें पद से वो ज्ञान की तरफ बदलता है। और ये जो 6 आयतें हैं वो हमारे सामने 3 दृष्टिकोणों को रखती हैं जो इस संबंध में हम समझ सकते हैं कि ज्ञानी कौन है। 3 दृष्टिकोण यहां पर दिए गए हैं जिन्हें आज की सुबह हमें समझना है। पहली बात वो यहां पर बात करता है ज्ञान के सबूत की। दूसरा जो विषय वो यहां पर बात करता है इस हिस्से में वो है झूठे ज्ञान की। और तीसरी बात वो यहां पर करता है सत्य या पवित्र ज्ञान के गुणों की। आज की सुबह अगर हम इन 3 बातों को समझ लेते हैं तो मेरे अजीजों हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान परमेश्वर के कलाम के अनुसार और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि हम इसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं जिसमें इंसान सब अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं। आप पढ़ लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, कई पैसे प्रचारक हैं जो कुछ विषयों पर सोल अथॉरिटी बने हुए हैं कि उनसे ज्यादा उस विषय में कोई ज्ञान रखता नहीं। चाहे वो यीशु का दूसरा आगमन हो, न्याय हो, या ये कोरोना के ऊपर बिब्लिकल विचार हो। कुछ लोग अथॉरिटी या अधिकारी बन गए हैं कि उनके ज्ञान का मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है? अगर हमने याकूब के इस 3 अध्याय के 13वें पद से 18वें पद तक समझ लिया तो हम अपनी जिंदगी में सही दिशा में बढ़ सकते हैं। पहली चीज, एक सवाल है जिससे ये पद शुरू हुआ है, 13वां पद। ये पहला दृष्टिकोण है जिसे हम देखेंगे। वहां लिखा है, तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है? ये एक प्रश्न है जो पूछा गया है। 2 वर्ड हैं यहां पर, 2 शब्द हैं यहां पर, ज्ञानवान और समझदार। 2 चीजें हैं जिन्हें हमें समझना है इन पदों के अनुसार। याकूब के अनुसार वो इंसान जिसके पास में शुद्ध बुद्धि, जो इंसानी और आसमानी है, वो दोनों अगर हैं तो वो ज्ञानी है। इन पद में वो स्पष्टता से कह देता है। 13वें पद में कहता है, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छी चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। स्पष्टता से कहता है वो कि ज्ञानी व्यक्ति वो है जो शुद्ध समझ के साथ उस ज्ञान को अपनी जिंदगी के कार्यों और अपने जीवन के द्वारा दिखाता है, वो ही समझदार है।
पहली चीज, पहला सबूत एक ज्ञानी का, एक ज्ञानवान मनुष्य का इस पद के अनुसार यह है कि वो उस ज्ञान को जो उसने पाया है वो अपने जीवन के कार्यों में या अपने जीवन से प्रकट करता है। दूसरा सबूत यहां पर अगर हम देखें तो वो ये बताता है कि समझदारी के साथ ज्ञान को प्राप्त करना, ऊपरी ज्ञान को प्राप्त करना उस समझदार और ज्ञानी व्यक्ति का एक गुण होता है जिसे वो नम्रता सहित अपने जीवन से प्रकट करता है। पहली चीज ये है, ज्ञानी वो है जो इंसानी और आसमानी ज्ञान को प्राप्त करता है और अपनी जिंदगी के द्वारा प्रकट करता है। और प्रकट भी वो जो करता है वो घमंड के साथ नहीं, बल्कि हलीमी के साथ, नम्रता के साथ वो प्रकट करता है। वो अपने ज्ञान को इस तरह साबित करता है कि उसके पास जो ज्ञान है वो सही है। आप देखें इस दुनिया में, टीवी डिबेट्स में देखिए, कई बार जो ज्ञानी अपने आप को कहता है वो उत्तेजित रहता है, क्रोधित रहता है, कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता है अपने ज्ञान को साबित करने के लिए। लेकिन कलाम ये कहता है, वचन ये कहता है कि वास्तव में ज्ञानी वो है जो उस ज्ञान को जो उसने आसमान से और जमीन से प्राप्त किया है वो नम्रता के साथ अपनी जिंदगी में वो संभाल के करता है। नम्रता के साथ। ये है सबूत एक ज्ञानी इंसान का। पहली बात, उसके पास जो ज्ञान है वो केवल सांसारिक नहीं है, लेकिन वो आसमानी भी है और उसका इस्तेमाल उसके जीवन में, उसका प्रगटीकरण उसके जीवन में घमंड के साथ नहीं वरन नम्रता के साथ किया गया है। मेरे अजीजों, आज की सुबह हमें अपने आप को जांच लेना है। अगर हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, अगर हम अपने आप को समझदार समझते हैं, तो हमारे इस ज्ञान और समझ का आधार कहां है और उसका इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। आज प्रभु हमें अगुवाई दे रहा है। दूसरी चीज जो समझने की है वो ये है कि हमारे अंदर ये पहचान हो कि झूठा ज्ञान क्या है। झूठा ज्ञान वो है जो परमेश्वर की तरफ से तो नहीं है। 14वें पद से 16वें पद तक आप पढ़ लीजिएगा। वहां झूठे ज्ञान के लक्षण और गुण बताए गए हैं। लिखा है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहां ढा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। यहां याकूब स्पष्टता के साथ, क्लियरिटी के साथ उस झूठे ज्ञान के विषय में बताता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान में
ईर्ष्या, सांसारिकता भरी है, क्रोध भरा है, दूसरे को अपमानित करने की इच्छा से भरा है, ऐसी बातों से भरा है जिससे झगड़े और बैर होता है। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में अगर हमें ये चीज मिलती है तो आज की सुबह परमेश्वर हमें अपने आप को जांचने का मौका दे रहा है। अगर हम समझते हैं कि हमसे ज्यादा समझदार और ज्ञानी कोई नहीं, और मन में खुराफात, मन में ईर्ष्या, लोभ, झगड़ा, ढास, स्वार्थ इत्यादि भरा है, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में और परमेश्वर के कलाम के अनुसार हमें ज्ञानी नहीं ठहराता, हमें समझदार नहीं ठहराता। मेरे अजीजों, स्पष्टता से कहा है, सांसारिक है वो ज्ञान जो झगड़े उत्पन्न करता है, जो बैर उत्पन्न करता है। आज देखें अपने चारों ओर ऐसे लोग बहुत हैं जिनका उद्देश्य विभाजन है, जिनका मकसद अशांति है, जिनका मकसद अपने स्वार्थ की पूर्ति है, और उनके मुख से जो निकलता है वो सांसारिक ज्ञान निकलता है। आज सचेत होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के कलाम के अनुसार हमें शुद्ध और पवित्र ज्ञान के लिए लालायित होने की आवश्यकता है। मेरे अजीजों, बार बार इस बात को मैं दोहराता हूं, ये परमेश्वर ने जो हमें समय दिया है ये अपने आप को जांचने का है, और सही दृष्टिकोण से जांचने का है। अपने सांसारिक ज्ञान के आधार पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन के अनुसार अपने आप को जांचने का है कि हमारे जीवन में क्या हम वास्तव में ज्ञानी और समझदार हैं, या हम स्वयं को ही धोखा दे रहे। अपनी दृष्टि में हम ज्ञानी हैं, लेकिन परमेश्वर और संसार की दृष्टि में हम मूर्ख और लोभी हैं। मेरे अजीजों, आज की सुबह और आज के दिन में कुछ देर शांत होकर इस हिस्से को बार बार पढ़िए और अपने आप से इस सवाल को कीजिए, और सही दृष्टिकोण के साथ जांच कर जो वास्तविक ज्ञान है, जो पवित्र ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान है, उसको पाने का प्रयास और अभ्यास शुरू कीजिए। ये सब बातें होना लाजमी है, प्रभु का आना लाजमी है। वो किस तरह आएगा, वचन स्पष्टता से कहता है। इसके लिए सांसारिक ज्ञान की जरूरत नहीं है, घुमा फिरा के डमरू बजाने की आवश्यकता नहीं है। सिधाई और सच्चाई के साथ समर्पण की आवश्यकता है, परमेश्वर के कलाम के प्रति, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के प्रति। तभी हम ज्ञानवान और समझदार होंगे, उन 5 कुंवारियों की तरह जो प्रिपेयर्ड थी, जो समझदार थी। आज हमें भी आवश्यकता इसी बात की है। पहली चीज जो आज हमने सीखी वो ये सीखी है कि ज्ञानी होना क्या है। पहली बात, ज्ञान केवल सांसारिक ही नहीं लेकिन आसमानी भी है। और जब सांसारिक और आसमानी ज्ञान
इंसान के अंदर आता है, उसका प्रगटीकरण, उसका इस्तेमाल इंसान घमंड के साथ नहीं, नम्रता के साथ करता है। और उसकी पहचान ये है कि अगर ज्ञान ऊपर से है तो सांसारिक और शारीरिक ज्ञान के अनुसार हम में स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या, जलन ये नहीं होगी। ये दूसरी बात हमने समझी है, बड़े संक्षिप्त रूप से आज हम सीख रहे हैं। तीसरी बात जो कलाम हमें बताता है, वो वास्तविक और सच्चा ज्ञान कौन सा है जो ऊपर से आता है। 17-18 पद स्पष्टता से कहता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। ये पहचान है सच्चे ज्ञान की, उस सच्चे ज्ञानी की। पहली चीज, उसमें अशुद्धता नहीं होती, उसमें पाप नहीं होता, उसमें झूठ नहीं होता, उसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं होता। लिखा कि वो ज्ञान जो ऊपर से आता है पहले तो वो पवित्र होता है, अर्थात उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती। वो व्यक्ति समझदार है, वही व्यक्ति ज्ञानी है जो ऐसे ज्ञान को पकड़कर अपनी जिंदगी से प्रकट करता है, पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है। यह है सच्चा ज्ञान। हम कहते हैं हम ज्ञानी हैं, हम बहुत समझदार हैं, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम में प्योरिटी नहीं है। हमारे ज्ञान के प्रगटीकरण में स्वार्थ है, ईर्ष्या है, बेइज्जती है। लेकिन सच्चा ज्ञानी पुरुष वो है जो हर परिस्थिति में उस पवित्रता को थामे रहता, उस कोमलता को थामे रहता, जिसे वो ऊपर से प्राप्त करता है। मेरे जीजो, सच्चा ज्ञान पवित्रता से परिपूर्ण होता है। दूसरी चीज लिखा है कि वो दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। दया और अच्छे फलों से लदा होता है। अच्छी तरह देखिएगा टीवी डिबेट्स में, अगर कोई काउंटर क्वेश्चन करता है, अगर कोई सामने से प्रश्न करता है उस ज्ञानी तथाकथित ज्ञानी पुरुष से, तो दया और कोमल और अच्छे फल नहीं, वहां से गालियां सुनने को मिलती हैं, कठोर शब्द सुनने को मिलते हैं। और आज ऐसा हमारे परिवारों में भी है, हमारे चर्च में भी है। We claim we are wise people, but we are fools in the eyes of Lord. एक दिन ये सारी चीजें प्रकट हो जाएंगी, और परमेश्वर ने हमें ये समय इसलिए दिया है कि हम चेत जाएं। मैं और आप अपने आप को सच्चाई के साथ जांच लें, ज्ञान को जांच लें, झूठे ज्ञान को पहचान लें और सच्चे ज्ञान को हम अपना लें, ताकि हमारा ये क्लेम ज्ञानी और समझदार होने का हमारे लिए आशीष का कारण बने, आशीष का कारण बने। सच्चा ज्ञानी, सच्चा ज्ञान वही है जो पवित्रता को धारण किए है,
दया और अच्छे फलों से लदा हुआ है। और तीसरी बात यहां पर वो कहता है 18वें पद में, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। ये है मसीही धार्मिकता का एक गुण जो कलाम बता रहा है, और ये महत्वपूर्ण गुण है उस धार्मिकता का, क्योंकि इसी के द्वारा, मेल मिलाप के द्वारा ही बढ़ोतरी है। शुद्ध पवित्र ज्ञान, दया और अच्छे फलों से मेल मिलाप जब होता है तभी उन्नति आएगी। इसलिए जब हम अपने आप को अगर ज्ञानी कहते हैं और उस ज्ञान के फल को हम कोमल या हलीमी के साथ, मेल मिलाप की मंशा के साथ अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रश्न है आज की सुबह। अगर हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं या कहते हैं, तो क्या हमारे अंदर जो ज्ञान है या हमारे पास जो ज्ञान है उसमें आसमानी बातें शामिल हैं? उसका इस्तेमाल क्या हम कर रहे हैं? उसका परिणाम क्या हमारे सामने आ रहा है? मेल मिलाप, बढ़ोतरी, शांति है कि नहीं? आज अपने आप को जांच लें। किस प्रकार का ज्ञान हम अपने अंदर रखते हैं? सांसारिक या जो वचन के अनुसार हमें दिया गया? क्या वो झूठा ज्ञान है जो स्वार्थ और स्वयं पर केंद्रित है और दूसरों से किसी बात में मतलब नहीं है? या वो ज्ञान हमारे अंदर परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है जो वास्तविक है, जो प्रभु यीशु मसीह के आपके जीवन में आने के बाद, उसको प्रथम स्थान देने के बाद आपके जीवन के द्वारा इस्तेमाल हो रहा है? अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। इस प्रश्न को जो आज की सुबह हमने मनन किया है, अपने आप से पूछते रहिए। कलाम भी पूछ रहा है, तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है? चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, सबके लिए ये प्रश्न है। और आज का दिन प्रभु ने इसी विषय को हमें दिया है कि हम सोच सकें हमारे अंदर झूठा ज्ञान है या सच्चा ज्ञान है। अगर सच्चा ज्ञान जो वचन के अनुसार है उसको पाने की ललक हम में है, तो अपने आप को हम प्रभु को आज समर्पित कर दें। अपने मन को, अपने दिल को ओपन कर लें, ताकि वो स्वर्गीय ज्ञान हमारे अंदर आ सके और हमारे जीवन ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बहुतों के लिए आशीष का कारण हो सके। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। पवित्र महान अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता के साथ अपने सरों को तेरी हजूरी में झुकाते प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए, और ख़ास तौर से प्रभु हर एक उस आशीष के लिए, तेरी सुरक्षा के लिए जो गुजरे सप्ताह में प्रभु हमारे साथ रही। और आज का दिन तूने दिखाया कि तेरी हजूरी में हम एक बार फिर आ सके हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं हृदय से कि तेरा पवित्र आत्मा आज भी तेरे कलाम को समझने के लिए प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा है। हाँ प्रभु, तूने ये समय दिया है, होने दे कि हम अपने दिल दिमाग खोल सकें प्रभु, और तेरे ज्ञान को अपने अंदर ले सकें, और तुझे प्रभु हर बात में आदर और महिमा दें। इस वक्त प्रभु हम तेरे बच्चों के लिए, तेरे हर एक विश्वासी के लिए, हर एक कलीसिया, हर एक परिवार के लिए प्रभु दुआ करते हैं। इस महामारी में प्रभु तू हर एक का मुहाफिज होना, तेरी सुरक्षा, तेरी चंगाई सबके साथ बनी रहे। खास तौर से प्रभु हम इस वक्त उन बीमारों को तेरे हाथों में रखते हैं
जिन्हें हम जानते और जिन्हें नहीं भी जानते हैं। प्रभु उन्हें चंगाई दे। खास तौर से प्रभु हम दुआ करते हैं अपने भाई सैमुअल एल जॉन के लिए। प्रभु जब वो रिकवरी में हैं, प्रभु तू चंगाई में बढ़ाना। हम रौनक सिंह को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उसे भी तू आशीष देना। हम बुजुर्गा मिसेस मरियम सोलोमन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उस बुजुर्गा को भी तो अपने शिफा भरे हाथ से संभालना। प्रभु जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास में है प्रभु, नाम बनाम हर एक को तेरी हजूरी में लाकर प्रभु तुझसे दुआएं खैर मांगते हैं। इस वक्त हम विशेष रूप से दुआ करते हैं उन परिवारों के लिए जिनमें प्रभु शैतानी जोर है, शैतानी रुकावटें हैं, संसारिकता है प्रभु, पाप का बोलबाला है। प्रभु हमारी हृदय से दुआ है कि तेरी पवित्र आत्मा हर एक परिवार में प्रभु हस्तक्षेप करे, इंटरवीन करे और प्रभु सब शैतान के बंधन टूट जाएं और तेरे बच्चे और तेरे परिवार प्रभु तुझ में रिहाई, प्रेम, क्षमा और उद्धार का अनुभव करने वाले हो सके। प्रभु अपनी दया सब पर बनाए रख। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जहां कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं प्रभु, बाढ़ है, भूकंप है या प्रभु दुर्घटनाएं हैं जो हुई हैं, प्रभु हर जगह तेरी शांति प्रभु बनने पाए। लोग तेरे प्यार को, तेरी क्षमा को, तेरे चंगाई और उद्धार को प्रभु अनुभव कर सकें। हम अपने देश के हुक्मरानों के लिए भी दुआ करते, हमारे प्रेसिडेंट साहब के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए, गवर्नर्स के लिए, चीफ मिनिस्टर्स के लिए, हर एक उस अधिकारी के लिए, हर एक प्रभु उस जिम्मेदार व्यक्ति के लिए जो इस देश में अमन, चैन, शांति और उन्नति के लिए प्रभु उत्तरदायी है। प्रभु तेरी हजूरी में विनती करते हैं, आशीष, अगुवाई, सामर्थ्य से भर हर एक को प्रभु तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जहां सूखा है, जहां प्रभु बारिश का इंतजार है, प्रभु वहां तेरे द्वारा अनुग्रह होने पाए। प्रभु जो लोग जॉब को लेकर चिंतित है, स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, प्रभु हर एक के लिए तू मार्ग खोलना। हम हर एक विनती को प्रभु बड़ी नम्रता के साथ तेरे चरणों में रखते और तेरे विश्वास में होकर इस विनती को हम मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा, अब्दी और जलाली नाम में होकर सुन और कबूल कर ले। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ और खासकर हर एक विश्वासी के साथ, हर एक वचन के सुनने वाले के साथ और उसे मानने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।